हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक सॉलिड 90 डे स्ट्रेटजी के बारे में जिससे आप जेईई 2026 में 99 प्लस परसेंटाइल के साथ क्रैक कर सकते हैं। चाहे आपका सिलेबस हाफ कंप्लीट हुआ है या आप अभी स्टार्ट किए हो, ये प्लान आपके लिए काम करेगा। मेक श्योर वीडियो के एंड तक देखना। सबसे पहले हम माइंडसेट की बात करेंगे। 90 डेज बहुत होते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ डेली 10 to 12 आवर्स स्टडी करते हो विथ प्लान, नॉट इन द रैंडम, एंड एवरी डे का टारगेट कंप्लीट करते हो। याद रखना, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर दिन थोड़ा बट रेगुलर। सो लेट्स डिवाइड 90 days into 3 phases: first day to 30 days and 31 to 60 and 61 to 90 days. Okay, so in first phase हमें क्या करना है? So complete all important chapters of all 3 subjects: physics, chemistry, maths. Don't try to do everything. Focus on the high weightage chapters. अच्छा, इसे कवर कैसे करनी है? सो इसके लिए अब स्टूडेंट्स करते हैं क्या है कि वो ट्राई करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट को सॉल्व करें, बट ऐसा नहीं करना है और ना ही डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनानी है। सिंपल करना है। अपन सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक, आपका टीचर जो कुछ भी पढ़ाया है उसे कवर करनी है और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सॉल्व करनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट फेज में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट फेज में वी विल डू अगेन 2 things. One, we will solve PYQ of at least 5 years, and in every week give mock test chapter wise. ठीक है, और मॉक टेस्ट देने के बाद उसको डिटेल एनालिसिस करना है। ठीक है, एंड डिटेल एनालिसिस करने के बाद अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करो। ठीक है, उसको रिवाइज डेली करो। ठीक है, एंड थर्ड फेज में हम क्या करने वाले हैं? थर्ड फेज में अपन फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। ठीक है, नाउ वी विल गिव द फुल सिलेबस टेस्ट। इस बार अपने को फोकस करनी है एक्यूरेसी एंड स्पीड पे। ठीक है, और एक और मेक श्योर करो कि बिफोर एग्जाम एटलीस्ट 15 फुल सिलेबस टेस्ट एग्जाम दोगे, एटलीस्ट 15। देखो, प्रिपरेशन के समय बच्चे जो हैं कुछ कॉमन मिस्टेक करने हैं, ये तुम्हें नहीं करना है। जो कि पहला जो मिस्टेक ये है, बहुत ही कॉमन है, कि बच्चे ये कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा मतलब कि मोर नंबर ऑफ बुक्स ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ये तुम्हें नहीं करना है। सो तुम्हें क्या करनी है मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें बस PYQ सॉल्व करनी है और क्लास नोट्स है उसको रिवाइज करना है। PYQ क्लास नोट्स, PYQ क्लास नोट्स इन फिजिक्स, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों के लिए। ठीक है, दूसरा जो है NCERT तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और मॉक टेस्ट एनालिसिस को अवॉइड करना मतलब टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो जो भी तुम टेस्ट लगा रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तुमने जो पढ़ा है उसको तुम अटेम्प्ट ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, क्या मिस्टेक कर पा रहे हो, है ना? तो उसको बैठकर एनालिसिस करो और जो भी तुम मिस्टेक कर रहे हो उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, और पहला और लास्ट ये है कि रिवीजन तो डेली करनी है भैया। ठीक है, रिवीजन अपने को डेली करनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट डू एंड यू कैन नॉट क्वालिफाई। सो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन अपने को मेंटेन करके चलनी है।
ठीक है। देखो 90 डेज में मिरेकल तब होता है जब तुम्हें बिलीव हो कि ये हो सकता है। कहा जाता है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब जो भी एनर्जी एग्ज़ाम के दिन चाहते हो ना, जो भी एनर्जी तुम एग्ज़ाम के दिन चाहते हो वो आज लगा दो। याद रखो जेई मेन जो है एक एग्ज़ाम है, ज़िंदगी नहीं। अगर तुम पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी किए हो तो रिजल्ट खुद होगी। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर विथ योर जेई फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट करो इन कमेंट बॉक्स 90 डेज आई एम इन, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सीरियस है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स क्रैक जेई टुगेदर। थैंक यू।